फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, हेडिंग डालो, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहला क्या है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे हमने 9th क्लास में, 3 तरह के ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, वही ऑर्गन है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी सीनियर या जूनियर नहीं है, तीनों बराबर है और जो पावर्स को बराबर इक्वली एंजॉय करते हैं। तो दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, डिफरेंट लेवल मतलब सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। जब इस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। थर्ड कौन सा है, पावर में ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स के पास पावर को शेयर करना। अब इंडिया के अंदर तो ये कंसेप्ट उतना डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपने एक शब्द सुना होगा जिसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर ग्रुप्स। अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप्स बने हुए होते हैं, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स बने होते हैं, जो क्या करते हैं, जो अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। तो ये भी एक पावर को शेयर करने का तरीका है कि उनकी डिमांड को गवर्नमेंट सुने। मान लो कल से गवर्नमेंट ये बोल दे कि किसी भी तरह का रिलीजियस या सोशल ग्रुप बनाना इलीगल है, तो यहाँ पे पावर शेयर नहीं हो पाई, है ना। तो उन ग्रुप्स की बात सुनना भी गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, और उन ग्रुप्स की बात सुन के गवर्नमेंट अपना डिसीजन निकालती है और अपने रूल्स बनाती है। और लास्ट वन कौन सा है, पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कैसे होगा, मैंने आपको बताया था, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरीके से गवर्न करना चाहती है नेशन को। तो जब लोगों को लगता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी या जैसे एक्स कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी आइडियोलॉजी मुझे पसंद है, तो वो उसको वोट देके जिता देगी। जब लोगों को लगेगा कि नहीं एक्स मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वाई अच्छा लग रहा है, तो वो उसको जिता देगा, है ना। कभी भी किसी नेशन के अंदर अगर वो डेमोक्रेसी है तो कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसी को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। इलेक्शंस होना ना होना डेमोक्रेसी का निर्णायक नहीं है, है ना। इलेक्शन तो चाइना में भी होता है, लेकिन क्या चाइना डेमोक्रेसी है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो उसकी सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता, जहां पे हम बोलते हैं कि एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। चाइना में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इसलिए। शी जिनपिंग, वो ही है पर उसका नाम शी है।